हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबल। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को बोलना सीख जाएं और पढ़ना भी सीख जाएं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, तभी तो आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ TION से बनने वाले सभी वर्ड्स। तो जितने भी मैंने वर्ड्स लिए हैं, इनके लास्ट में सभी में क्या है, TION। सभी में आप देख रहे होंगे कॉमन है। तो TION होता है, इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, इसका फ्रेंड्स हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं शन करके। क्या करते हैं, शन करते हैं। टी ऑन करके नहीं करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, सन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। सो फ्रेंड्स, NATION है, तो NA को हम क्या पढ़ते हैं, NA को हम पढ़ते हैं ने, और TION को अभी मैंने आपको बताया था शन करके पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे नेशन। नेटियोन इस तरीके से, मोटियोन, डेस्क्रिप्टियोन इस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नेशन, मोशन, डेस्क्रिप्शन। तो नेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। इसके बाद है MOTION। तो MO को हम पढ़ते हैं मो, और TION को पढ़ लेंगे शन। तो ये हो गया मोशन। मोशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गति। इसके बाद है, अब फ्रेंड्स आपको हो सकता है कि कुछ वर्ड्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े से वर्ड मीनिंग है, इसलिए तो आप ऐसा करिए, इनको तोड़ तोड़ के 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, उसके बाद इनको पढ़ने की कोशिश करिए। तो DES को आप क्या पढ़ेंगे, डैश पढ़ेंगे ना, और CRI को पढ़ लीजिए क्री, और PTION को पढ़ेंगे सन। तो ये हो गया डेस्क्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे, डेस्क्रिप्शन। और डेस्क्रिप्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, विवरण। आपने फ्रेंड्स सुना होगा कि मैं कभी कभी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं आपको बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैं विवरण देती हूँ वीडियो के बारे में, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, और हिंदी में उसको बोलते हैं विवरण। इसके बाद है इनकारनेशन। तो IN को हम पढ़ेंगे इन, और CAR को क्या पढ़ते हैं, कार पढ़ते हैं ना, तो इनकार हो गया ना। और NATIN को अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसको नेशन पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इनकारनेशन। इनकारनेशन की हिंदी मीनिंग होती है अवतार। अब देखिए INVITATION। तो INVITA और TION, तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसको चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो IN को क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे ना, और VI को पढ़ लेंगे इन वी, और TA को क्या पढ़ेंगे, टे पढ़ेंगे, और TION को पढ़ लेंगे शन। तो ये हो गया इनविटेशन। और इनविटेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, निमंत्रण। हमारे यहाँ इनविटेशन आता है तो उसका मतलब क्या होता है, निमंत्रण आता है हमारे लिए। अब है DEFINITION। तो DE को क्या पढ़ेंगे आप, डे, और FI को पढ़ लेंगे फी, और NI को पढ़ेंगे ने, और TION को क्या पढ़ते हैं, शन। तो ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन की हिंदी मीनिंग होती है परिभाषा। इसके बाद है POSITION। तो PO को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स पो, और SI को क्या पढ़ेंगे,
जी, क्योंकि एस आई का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी हम जी करके भी करते हैं, सी ही नहीं होता है हमेशा। तो ये हो गया पोजी, और टी आई ओ एन को पढ़ लेंगे शन, तो इसको पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पद होती है। इसके बाद है ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, तो ई डी यू को हम पढ़ेंगे एजू। डी का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ज करके हो रहा है, डा करके नहीं हो रहा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? एजू। और सी ए को पढ़ लेंगे के, और टी आई ओ एन को पढ़ेंगे हम शन, तो इसको क्या पढ़ते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन की हिंदी मीनिंग होती है शिक्षा। इसके बाद है ए डबल डी आई और टी आई ओ एन, तो ए डबल डी आई को आप क्या पढ़ेंगे? एडी पढ़ेंगे ना, और टी आई ओ एन को पढ़ लेंगे शन, तो ये हो गया एडिशन। एडिशन की हिंदी मीनिंग होती है जोड़, जोड़ना। अब है एस ओ एल यू टी आई ओ एन, तो एस ओ को हम पढ़ेंगे सो, और एल यू को पढ़ लेंगे लू, और टी आई ओ एन को पढ़ेंगे शन, तो इसको पढ़ेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? समाधान। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होता है यानी कि उसका समाधान। इसके बाद है डी ई एस सी आर आई पी टी आई ओ एन, तो डी ई एस को हम पढ़ते हैं डैश, और सी आर आई को क्या पढ़ लेंगे? क्रिप पढ़ेंगे, और पी टी को पढ़ लेंगे। यहाँ पे पी के बाद डायरेक्ट टी आ गई है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पा आधा है, डेस्क्रिप, और टी आई यू एन को पढ़ेंगे शन, तो ये हो गया डेस्क्रिप्शन। और डेस्क्रिप्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विवरण। इसके बाद है एल ओ सी ए टी आई ओ एन, तो एल ओ को फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया लो, और सी ए को पढ़ेंगे के, और टी आई यू एन को क्या पढ़ेंगे? शन, तो ये हो गया लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है? हमारा जो आस पड़ोस का माहौल होता है उसको हम बोलते हैं कि लोकेशन हमने बता दी है, तो उसको हम लोकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है एस टी ए टी आई ओ एन, तो एस ई ए को क्या पढ़ेंगे? एस टी ए को हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स स्टे, और टी आई यू एन को पढ़ेंगे शन, तो ये हो गया स्टेशन। स्टेशन की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? स्टेशन ही होती है। अब है एस यू बी टी आर ए सी टी आई ओ एन, तो एस यू बी को हम शुभ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सब, और टी आर ए को पढ़ेंगे ट्रे, और सी टी आई यू एन को पढ़ लेंगे सन, तो इसको पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? घटाना। अब है वी ए सी ए टी आई ओ एन, तो वी ए को हम पढ़ते हैं वे, और सी ए को पढ़ लेंगे के, और टी आई यू एन को पढ़ लेंगे शन, तो ये हो गया वेकेशन। वेकेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? छुट्टी। जैसे कि अभी क्या चल रही है? समर वेकेशन चल रही है, तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं ना। नेक्स्ट है देखिए एफ आर यू एस टी आर ए टी आई ओ एन, तो एफ आर यू एस को हम पढ़ेंगे फ्रस, और टी आर ए को क्या पढ़ेंगे? ट्रे पढ़ेंगे, और टी आई यू एन को पढ़ लेते हैं शन, तो ये हो गया फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की हिंदी मीनिंग होती है निराशा। इसके बाद है सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, तो सी ओ एन को हम पढ़ेंगे कन, और डी आई को पढ़ लेंगे डी, और टी आई ओ एन का शन, तो ये हो गया कंडीशन। कंडीशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्थिति।
एंड फ्रेंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा DIRECTION। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन की हिंदी मीनिंग मैं नहीं बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कीजिए और बताइए कि डायरेक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो जिससे मुझे भी पता पड़ेगा कि मेरे कितने व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं। तो अगर आपने देखा होगा शुरू से लेके लास्ट तक, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।